सभी मित्रों को प्रणाम। पहला आज मैं उससे आगे की रामायण पढ़ूंगी। इसमें नारद जी मैना, हिमालय की पत्नी मैना को समझाते हैं कि माता भवानी, माता पार्वती कौन है। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बिका तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरहि विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखु रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोहु शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेसु सिय कर लीना। सिय वेसु सती जो कीन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहहि। हर विरह जाई बहोरी, पितुक यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, शिव कर मिटा विषाद। छन महु व्यापहु सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब मैना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु सुवासयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप सात जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाय बखानी, वसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। विविध पाति बैठे जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी विंद सुर जेवत जानी, संगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावहि। भजनु करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बड़ी आनंद, सो मुख कोटि न परे कह्यो। अजवाई दीन्हे पान गवने, वास जहाँ जाको रह्यो। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न वरनि विरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले जाई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानि महव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटिहु वदन बखानी। कोटिहु वदन नहीं वरने, वनय वरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि सकहत सुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवन मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच प्रतिपद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजहु शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत मुरारी। तब नारद जी कहते हैं, हिमालय मैना जब कहती है मैं अपने बेटी को नहीं दूंगी, तब नारद जी उन्हें पूर्व जन्म की कथा सुनाकर मैना मैया को समझाते हैं कि मेरा वचन
सत्य वचन सुनो, तुम्हारी यह कन्या साक्षात माता भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है और सदैव शिवजी के अर्धांग में रहती है। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती है। पहले यह दक्ष के घर में जन्मी थी। वहाँ यह सुंदर शरीर वाली सती हुई। वहाँ भी सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ था। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार शिवजी के साथ वन में आते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हुआ कि शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया। इस अपराध से शिवजी ने इन्हें त्याग दिया। तब शिवजी के वियोग से पिता के यज्ञ में योगाग्नि से भस्म हो गई। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिवजी की ही प्रिय है। तब नारद जी के वचन सुन सबका दुख मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर घर में संवाद फैल गया। तब मैना और हिमवंत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत होने लगे। सबने सोने के भांति भांति के घड़े सजाए। पाक शास्त्र में जैसी कुछ रीति है उनके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई। अब उस ज्योनार का क्या वर्णन किया जाए। जिस घर में जगत माता भवानी स्वयं वास करती हो, सब बराती विष्णु, ब्रह्मा और सब देवता सहित बुलाए गए। अनेक बातों में ज्योनार बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली गाने लगी। जो कि अभी भी कहते हैं ना, वो जब बारात आती है तो लड़कों वालों को चिढ़ाते हैं, तो वही होगा। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली गाने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जाता। भोजन करके सबके हाथ मुंह धुलाकर पान किया। तब जहाँ जिसका वास था वहाँ सब बराती चले गए। फिर जाकर मुनियों ने हिमवंत को लगन सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर यथायोग्य आसन दिए। वेद की विधि से वेदी बनाई गई और स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन नहीं किया था क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था, शिवजी ब्राह्मणों को प्रणाम कर वह अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। श्रृंगार करके सखियां उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगत माता और शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी नहीं वर्णन की जा सकती। जो करोड़ों मुखों से भी नहीं की जा सकती, पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद, शेषनाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा और सुंदरता की खान भवानी मंडप के बीच गई जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मन रूपी भौरा तो वहीं था। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। तो आगे का पढ़ने में तो उत्सुकता हो रही है, लेकिन छोटे छोटे ही रूप में आपको सुनाऊंगी तो आप लोगों को शायद सुनने में भी आनंद आएगा। इससे आगे को कल को सुनाऊंगी कि इससे आगे क्या होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।